विधायक भगवान दास सरनानी, आपका सरनानी जी इस मध्य क्षेत्र है कहाँ दे दूँ? तो हम सब आज के इस कार्यक्रम में आज के इस खास करके एमएसएमई और मैं मान के चलता है हैवी और सभी है लघु कुटीर मध्यम सारे प्रकार के उद्योगों के इस संयुक्त कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे खेल एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी इस आयोजन के सूत्रधार, जिनके कारण से हम ये पूरी व्यवस्थाओं में उद्योग का लगातार ये कारवा बढ़ा रहे हैं। माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, इस क्षेत्र के विधायक माननीय भगवान दास सरनानी जी, ताली बजाओ तो दिल से बजाओ। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्री बी श्रीनिवास जी, श्रीमान वीरेंद्र मेहता जी, श्री टीसी गुप्ता जी, आप सबका एक साथ पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं। हमारे अधिकारी पीएस और कमिश्नर राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी, उद्योगों के लिए जैसा बीता साल हमारा गया है और जो हमने कहा था अभी एक तरह से उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। हमारे लिए जो जो बातें आई, जिस प्रकार से हमने बात कही, रोड शो देश के बाकी हिस्सों मुझे मालूम है पूना में ओवर्स के हमारे मालिक बाबा कल्याणी जी है, बाबा कल्याणी, और वो ओवर्स वाले भी थे ना, क्या नाम था है अभय फिरोदिया जी, उनकी तरफ से कौन आया? आप ही आए? मेरे को आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपके चेहरे से थोड़ा सा लगा बाबा तो दिख रहे थे खबर उसके मालिक फिरोदिया जी, लेकिन परमात्मा की दया से मेरे उनके याद है। उन्होंने कहा था आप अपना थोड़ा कमिटमेंट भी याद रखना, तो मैंने कहा ये याद नहीं रखूंगा, परमात्मा चाहेगा तो फाइनेंशियल पूरा नहीं करने दूंगा, उसके पहले उसका निराकरण कराएंगे। हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर परमात्मा की दया से गत वर्ष 2024 अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से ये फरवरी मार्च से शुरू की थी वो सिलसिला। पहली मीटिंग फरवरी से स्टार्ट की थी और जिस प्रकार से हमने कहा कि अपने इस प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं के बलबूते पर खास करके हमारे अपने प्रदेश में उद्योग के निवेश की जितनी संभावना है उस सारी संभावनाओं को और मजबूत करते हुए उसको अपने मौजूदा व्यवस्था में मैदान में उतारते हुए एक मजबूत संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। और आपने सबने देखा होगा धीरे धीरे करके परमात्मा की दया से हमारी 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने जो ऊंचाइयां हासिल की, मैं सच में आप सबको नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देता हूं। कभी कभी तो मैं ही सोचता था कि आप भी, हम तो चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस कार्यक्रम के कारण से एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करे, दूसरे करे, तीसरे करे, कई लोग के चेहरे तो मुझे ऐसा लगता था कि एक आध तो छोड़ी होगी उनने, बाकी समान रूप से आप भी उपस्थित रहे। ये जो हिम्मत हौसला होता गया कि लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी रहे और फिर जीआईएस का कहना ही क्या है, और उस पर भी सोने पे सुहागा। जब प्रधानमंत्री आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, अपने देश में इससे बड़ा तो फिर कोई गुंजाइश बची नहीं। प्रधानमंत्री शुरुआत करा रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करा श्रीमान नरेंद्र मोदी, जब उन्हें जीआईएस को लेकर के इस प्रकार से शुरुआत करी और जो रिस्पांस मिला। और भोपाल, हम सब जानते हैं कि भोपाल से जब हमने जीआईएस का निर्णय किया तो कई सारे प्रश्न उठे थे, कई सारी बातें थी। हमने कहा भोपाल में ही होगी, और भोपाल की मुझे भी मालूम था कि इतनी जल्दी इतनी प्रकार की व्यवस्थाओं में हमारा विभाग, एक बार विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी के लिए जोरदार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास व्यक्त किया था, उस विश्वास पे खरे उतरते हुए सरकार के आधार पर निर्णय करना सरल, लेकिन निर्णय को नीचे उतारना, अमली जामा पहनाना, ये थोड़ा कठिन होता है।
लेकिन उसमें भी डीबीटी ये कल्पना माननीय प्रधानमंत्री की थी कि गरीब से गरीब आदमी के लिए भी उसके हक का पैसा उसके खाते में जाए। तो हमने जब राम राज्य की बात कही, अब तो विक्रम संवत 2082 है, तो क्या गरीब क्या अमीर, जब हम सबको केवल भाषण में नहीं बोल रहे हैं, जिसका हक है उसके खाते में जाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने उसी बात में जिसका हक है, जो कमिटमेंट है सरकार का, जो हमने बात कही है, उस बात को नीचे तक उतारना ये वाकई अद्भुत बात है। इसीलिए अभी आज की जो बात आई है 700 करोड़ की आपने बताई है लार्ज इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रियों के लिए, और लगभग एमएसएमई हमारे पास सब मिलाकर के 1778 करोड़ की डीबीटी, और इसमें भी आंकड़े अगर देखें तो मैं पिछले एक वर्ष में हमने लार्ज इंडस्ट्री, सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई सब मिलाकर कितने पैसे दिए, कितने पैसे? 5260 करोड़ रुपया एक साल के अंदर, 5260 करोड़ रुपया। और पुरानी 1, 2, 3 साल जितने साल की भी है, सारी की सारी कुछ मेरे को लगता है कि अभी छाटो गिनोगे तो 200-300 करोड़ की भी नहीं निकलेगी। लेकिन कोशिश करेगी जितना हमारा पेपर पे आया पकड़ में कि हाँ इनका सही बना, तो कमोबेश सबको जोड़कर किसी को नहीं छोड़ा, लगातार 5260 करोड़। एक बार ताली बजे तो ऐसी लगना चाहिए। और उसमें भी विशेषता है, ये पूर्ण पारदर्शिता से और प्रतिबद्धता से सीधे आपके खाते में, कोई बीच की टेबल नहीं, थोड़ा अपना लगा होगा, लेकिन ये वास्तविकता है। अपने बीच में से जो आपके हक का पैसा है वो सीधे आपके खाते में आना चाहिए। इसमें बड़े उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम 2500 इंडस्ट्रियां सब मिला करके हैं, 2500 इंडस्ट्री। आंकड़े के अंदाज में संख्या अमाउंट से तालमेल कराओ तो हो सकता है आंकड़े में कुछ भी होगा, लेकिन ये जो दोनों का बराबरी से तालमेल किया है, अब इतनी बड़ी संख्या को अपने ढंग से हमने, ये संख्या का सवाल नहीं है, सवाल कोई भाव का है कि बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, निवेशक निवेशक है, उद्योगपति उद्यमी जो है उसका सम्मान, और उस सम्मान की विश्वास की डोर परमात्मा कायम रखे। ये बाबा महाकाल में हम अपने लिए आशीर्वाद मांगते। आगे बढ़ो, सब आपके साथ है। अभी मैं बात पूरी करूं। हमारे बीच ये जो हमारा अपना एक संकल्प था परमात्मा की दया से पूरा हुआ, लेकिन अब जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको अपने 2047 के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना, और हमने भी तय किया कि हमारा बजट 5 साल में डबल करना है, तो हमको ये गति मेंटेन करना पड़ेगी, इस गति से बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने, आपने देखा होगा पिछले साल का बजट में, यद्यपि हमारा पिछले साल का बजट लोकसभा के बाद का था, लेकिन फिर भी हमने उसमें 65,000 करोड़ की वृद्धि करते थे। इसी साल 4,21,000 करोड़ का राज्य बजट हमने अपना पारित किया, और इस बार उद्योग निवेश के लिए पुरानी देनदारी चुकाने के अलावा भी हमने और बड़ी राशि जो बताया गया है, कितने गुना वृद्धि हुई अपने, बजट 1.5 गुना बढ़ाया है आपके बीच में, जितना हम देते थे उससे 1.5 गुना किया। तो ये जो हमारी देनदारी तो खत्म हो गई, लेकिन और निवेश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी गति से बढ़ा सकते हैं, जो सेक्टर खाली पड़े उन सबको देखें। इसलिए आपकी जानकारी के लिए, जैसे हमने पहले अनाउंस किया था कि हमारा ये वर्ष ही है, हमने उद्योग और रोजगार अवसर के रोजगार वर्ष के नाते से माना है, इसलिए अलग अलग सेक्टर भी खोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर में फिर आपको नहीं भूल रहे हैं, आप सबको भी जोड़ करके। तो इस वर्ष हमने अभी इंदौर में, हमारे सभी लोगों का आग्रह भी था और हमारे मन में भी था कि इंदौर में हमारा जैसा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुआ, ऐसा आईटी का बड़ा सेक्टर इंदौर है। तो इसी साल 27 अप्रैल को, इसी महीने हम भव्य अपनी आईटी की उद्योग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले, जिसके माध्यम मध्य प्रदेश के सभी युवा बेरोजगारों के लिए या रोजगार पाने वालों के लिए और बेहतर अवसर के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक बड़ा आयोजन करने वाले हैं। और हर महीने इसी के साथ साथ एग्रो विजन और ऐसे इलाके
जैसे मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, जैसे माइनिंग का बड़ा सेक्टर हमारा कटनी का है, सिंगरौली का है, ऐसे कई सेक्टर को लेकर के हमने कहा संभाग से नीचे जिला स्थान पर भी ये हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार हर महीने आयोजित होगी और उसी प्रकार से वो सारी कल्पना की गई है जो हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में की। किसी भी प्रकार से हर महीने हमारे बीच में अब आप भी अपना प्लान बना के आइए जो हम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे हमने कहा कि हमारे राज्य के बाहर के रोड शो, इसलिए वो भी क्रम वापस चालू कर रहे हैं, राज्य के बाहर के लिए भी और राज्य के अंदर भी ये हमने सिलसिला चालू किया है। निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के एक नए प्रकार के दौर में मध्य प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार की बात आई है उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं बीते कुछ दिन पहले ही हमने ये सिलसिला चालू किया कि जहां जहां हमने एमओयू किए संभाग में उन संभाग की सारी इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन या लोकार्पण का वो सिलसिला भी चालू करें। 10 संभाग हमारे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पहला संभाग चंबल में ग्वालियर में मैं खुद गया था, भिंड के अंदर भिंड में सेंटर बना करके 11 इंडस्ट्री मुरैना में, 7 इंडस्ट्री ग्वालियर में और एक भिंड की 18 अलग अलग फैक्ट्रियों के लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम पूरा करके आए। हमने जो कमिटमेंट किया था ये हम उस दिशा में आगे बढ़े। और उतना ही नहीं, इसके बाद उज्जैन के अंदर के विक्रम उद्योगपुरी सहित देवास और आसपास की इंडस्ट्री मिला के 27 इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन लोकार्पण 25 मार्च के दिन करके आए। ये दूसरा हमारा कदम है। ताली वाली आगे वाले बजाय में पीछे वाले को आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम सब मिलकर के इस भाव के आधार पर, मुझे मालूम है कि आज ताली के बीच में पैसे आ गए जो हमने डीबीटी पे पाए, लेकिन ये आपका अपना विश्वास है। मैं आज इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आगे चल करके संभाग के प्रत्येक केंद्र पर इसी प्रकार का ये विकास का सिलसिला चालू रहेगा। अगर मैं देखता हूं तो हमारे अपने जन विश्वास अधिनियम 2024 के आधार पर बिजनेस को सरल करने के लिए सारी बाधाएं हमने हटाने का प्रयास किया। जब मैं इस तरफ देख के बात करता हूं तो एक बार फिर आपको निमंत्रण दूसरे रूप में भी देता हूं। अभी तक आप जितनी इंडस्ट्रियां चला रहे हैं अच्छी बात, चलाइए, लेकिन आप और अच्छा प्लान बनाइए। अभी भविष्य की दृष्टि से हमारे यहाँ अभी 2 दिन 3 दिन पहले वो कौन आए थे अपने पास, सज्जन पद्म, क्या है नाम था उनका, जरा माइक पे बता दो, उनकी विशेषता ही बताओ। सर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बिजनेस कंसल्टेंट हैं डॉक्टर रामचरण जी, और दुनिया की फॉर्च्यून 500 की जो कंपनीज हैं तो जब कभी उनको कुछ भी बाधाएं या दिक्कतें होती हैं तो उनसे ही सलाह होती है। तो इंडस्ट्री सेक्टर के लोग बहुत अवेयर हैं उनसे, तो उन्होंने सर के साथ काफ़ी चर्चा की, हम लोगों के साथ भी मीटिंग की। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी इस प्रकार की सलाहें या मध्य प्रदेश कैसे और प्रोग्रेस करें और हमारी चीज़ें करेक्ट हो, वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ आके निवेश करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे वो काम भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी तरह से और लोगों का संपर्क करें। बहुत धन्यवाद। ये कुल मिलाकर के दिन और जो उन्होंने बात कही वो हमारे लिए ज्यादा महत्व की भी है कि ऐसे अभी बड़े पैमाने पर इसी प्रकार के कामों को लेकर के जिस प्रकार की संभावना होगी और ऐसे जो बड़े उद्योगपति जुड़े उनको भी जोड़ करके मध्य प्रदेश में उनको लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे विद्वानों का मार्गदर्शन भी ले रहे हैं और एक तरह से हमने कहा कि उनको उद्योग संवर्धन के एक तरह से सलाहकार के नाते से हम सम्मान देना चाहेंगे। जो लोग इस काम को समझते हैं, इन व्यवसाय को बढ़ावा देना जानते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, मध्य प्रदेश से प्रेम करते हैं, उन सबको जोड़ के चलने की आवश्यकता है। आज जब मैं यहाँ इंडस्ट्रियों के लिए जिन जिनको डीबीटी दी कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा, उल्टे क्रम में बताऊंगा, इन्हें सीधे क्रम में लिखा है, थोड़ा छोटे से चालू करूंगा, बड़े पे जाके खत्म करना पड़ेगा। सागर सीमेंट, कौन आया सागर से, आए क्या सागर वाले, 51 करोड़ रुपए, जरा अभिनंदन करें। ट्राइडेंट ग्रुप सीहोर 43 करोड़ रुपया, नाहर ग्रुप 52 करोड़ रुपया, RCCPL प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस सतना 46 करोड़, रालसन टायर लिमिटेड 53 करोड़, वेल्सपन 52 करोड़, सागर ग्रुप धार रायसेन, कौन है सागर ग्रुप से, एक ही नहीं, सागर भोपाल वाले 64 करोड़ रुपया, जोरदार ताली बजा, कोई बात नहीं।
SRF लिमिटेड पीथमपुर 107 करोड़, हिंडाल्को 72 करोड़, जॉन डियर इंडिया देवास 121 करोड़, वर्धमान यार्ड्स रायसेन 126 करोड़। उससे आप आए जबरदार अभिनंदन करें, वाह। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड धार 179 करोड़ रुपया, जेके सीमेंट लिमिटेड पन्ना 181 करोड़ रुपया, बी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड 337 करोड़ रुपया, वाह। थोड़े 400 करोड़ होगा, बचा क्या है। और फोर्स मोटर्स लिमिटेड आप तो 500 करोड़ रुपये रहे हैं, 496 करोड़ रुपया आपको है, तो दो मिला के 800 करोड़ हो गए। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने इस कार्यक्रम के लिए। इस प्रकार का आयोजन किया गया है, हमने जैसे कहा कि 2000 हमारी अगर MSME या छोटी इंडस्ट्रियां हैं तो हमने बड़े से बड़े ग्रुप का भी जो हमारी देनदारी उसको चुकाने का प्रयास किया। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर एग्रोविजन के और IT के, माइनिंग के, इन सेक्टरों के अंदर हम क्रमशः वापस इसी प्रकार का इन्वेस्टर समिट और जो आपकी बाकी रेगुलर वाली इंडस्ट्रियां वो तो काम करती रहेगी, इसी प्रकार के इस आयोजन में हम और आप मिलते रहेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आज के इस कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री TS गुप्ता जी, डायरेक्टर वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। जोरदार तालियां हो जाए श्री TS गुप्ता जी। चलो नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी एवं डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ MP, MSME मिनिस्टर कश्यप जी, कैलाश सारंग जी एवं भोपाल के विधायक और MPIDC के PS साहब, MD साहब एवं अन्य टीम एवं उपस्थित सभी। आज का ये दिवस वाकई इंडस्ट्री के लिए तो मैं कहूँगा बहुत ही स्पेशल है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने कभी देखी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर कहा जाता है, पर इस तरह के आयोजन करना, बढ़ावा देना, बताना, और अभी आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया भी था कि मैं वर्धमान से हूँ और हमें इस तरह जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको आज बताया गया कि उसने एक साल में लगभग 126 करोड़। सर मैं ये वाकई तारीफ करूंगा सर, आपका जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो आपकी लीडरशिप है और जो आपकी टीम है, क्योंकि MPIDC टीम में जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह वो लोग हमेशा उपलब्ध होते हैं, उनमें तत्परता होती है सुनने की, सॉल्व करने की, उसकी वजह से ही सर ये है कि इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट आने की तो पूरी संभावना भी है। मैं वर्धमान से हूँ सर, जरूर बताना चाहूँगा कि हम MP में यहाँ हमारी लगभग 3 यूनिट है और उसमें 12,000 वर्कमैन कार्यरत है, सभी MP से अधिकतर, और इसके अलावा वहाँ लगभग 60% गर्ल्स हैं जो कार्य एक बहुत ही संदेश है। और जैसे सबने कहा है, मैं भी कहना चाहूँगा MP जिस तरह तरक्की कर रहा है, आपके नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है वो डेफिनेटली इंडस्ट्री को हेल्प करेगा। अब तक लॉजिस्टिक का उस तरह नहीं सोचा गया था, आपके माध्यम से इस तरह की चीजें सोची जा रही हैं जो इंडस्ट्री के लिए सर वाकई बहुत अच्छा है। बट मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ सर, सक्सेसफुल GIS के लिए, और जो आपने रीजनल कॉन्क्लेव किए बहुत ही सक्सेसफुल है। और उसी का मैं वाकया बताता हूँ सर, जब आप नर्मदापुरम में थे तो वहाँ पे हमारे थे चेयरमैन SP ओसवाल जी आए थे और आप ही के साथ थे और आपसे बहुत अच्छी बातें उनकी हुई, और जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने बड़ा एडमायर किया सर आपकी लीडरशिप को। और उसके बाद जैसा आपने अपने लिए कहा है कि जो कहेंगे वो करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि SP ओसवाल जी ने जो आपसे कहा था 900 करोड़ का बुधनी के अंदर जो प्लांट है वो उसमें कार्य मतलब शुरू हो चुका है सर। इसके अलावा हम लोग सोलर में भी MP में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग 125